हालो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम कक्षा 10 गणित लेंगे जिसमें एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th के बच्चों के लिए। अध्याय 5 समांतर श्रेणी प्रश्नावली 5.3 का हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इन दो प्रश्नों को इस वीडियो में हल करेंगे। तो आइए आगे चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या दिया है, पहला यानी 4 नंबर में दे दिया है कि 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9 17 25 डॉट डॉट के कितने पद लेने चाहिए। ये योगफल दे दिया है, यानी हमारा ये योगफल है। तो हमारी जो श्रेणी बनेगी वो श्रेणी बनी हुई है, एक 9 है, 17 है, 25 है डॉट डॉट, और जो यशयन लिखते हैं पदों का योगफल वो दे दिया है 636 है। प्रथम पद ए बराबर 9 हो गया, सार्वंतर डी निकालेंगे तो 17 में से 9 घटाएंगे तो 8 बन जाएगा। पदों की संख्या हमें नहीं मालूम है और वही हमें ज्ञात करना है। तो आइए चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा सूत्र होता है यशयन बराबर n/2, आगे आएंगे 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो यशयन का मान दे दिया है, हमारा यशयन का रहा 636 है, यहाँ 636 लिखेंगे। n का मान ज्ञात करना है 2 गुणे a का मान 9 है तो 9 रखेंगे, n-1 होगा इंटू डी का मान हमें 8 मिला हुआ है। आगे आ जाएंगे तो ये बनेगा n/2, यहाँ 9 दूनी 18, 8 का गुणा करेंगे 8 n-8 हो जाएगा। तो यहाँ बना n/2, यहाँ 8 घट जाएगा 18 में से तो 10 + 8 n हो गया। अब हम क्या करेंगे, 2 कामन लेके भाग दे देंगे तो n बचेगा, 2 का भाग 5, 2 चौका 4 n बच जाएगा। अंदर गुणा करेंगे तो 5 n होगा प्लस 5 4 n गुणे n यानी स्क्वायर बन जाएगा। ये रहा 636। अब एक तरफ लेके जाएंगे सबको तो बन जाएगा 4 n स्क्वायर और प्लस 5 n है, -636 बराबर 0 हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। तो हम क्या करेंगे, 636 का यहाँ हम खंड कर लेते हैं। तो ये कट जाएगा हमारा 2 से 2 तिहाई, 2 एक्का 2 अठे, फिर 2 से काटेंगे 2 एक्का 2 पचे 2 नवा, फिर हमारा मिल जाएगा 1 यानी 159 हो गया। तो 3 से 3 पचे 3 त्रिक्का 9 और 53 हमारा भाज्य संख्या मिल जाएगी, और यहाँ से एक 4 मिल जाएगा। तो ये बन गया 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48 हो गया, और ये 53 हो गया। 53 में से 48 घटाएंगे, 13 में से 8 5 बन जाएगा, यानी 5 आ जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 53 - 48। तो ये बना 4 n स्क्वायर प्लस 53 n हो गया, -48 n आया और -636 बराबर 0 हो गया। जोड़ा बना के कामन लेंगे तो यहाँ से हमें n कामन होगा, तो बन जाएगा 4n + 53, और दूसरे में हम 12 कामन ले लेंगे क्योंकि यहाँ 4 n आना चाहिए। तो 12 × 4 = 48, 4 n बन जाएगा और प्लस बन जाएगा। भाग दे देंगे 12 का इसमें तो यही 53 आएगा, और ये बराबर 0 हो गया। अब यहाँ हम आ जाते हैं तो एक ब्रैकेट में बनेगा 4n + 53 और दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा n-12। पहला 0 करेंगे तो n बराबर ये जाएगा तो -53/4 बनेगा, और चूंकि संख्या माइनस और बटे में नहीं होती है इसलिए कैंसिल हो जाएगा। दूसरा 0 करेंगे तो n बराबर 12 मिलेगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और यही हमारा आंसर बन जाएगा। इसका मतलब हो गया कि इस एपी के 12 पदों का योगफल अगर हम निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 636। आगे हम आते हैं प्रश्न संख्या 5 को ले लेते हैं। तो 5 में क्या दिया है कि किसी एपी का प्रथम पद दे दिया है 5, अंतिम पद माने nवां पद 45 है और योगफल 400 है। तो पदों की संख्या सार्वंतर ज्ञात कीजिए। हम यहाँ आएंगे, हल में क्या दिया है। तो सबसे पहला नंबर प्रथम पद दे दिया, प्रथम पद माने 5,
और अंतिम पद यानी टी.एन या जिसको हम ए.एन लिखते हैं और ये दे दिया है हमारा 45 या इसी को अंतिम पद यल भी लिखा जाता है। और कह रहा है n पदों का योगफल यानी SN बराबर हमें 400 दे दिया है। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो पदों की संख्या n बराबर निकालना है क्वेश्चन मार्क, सारवंतर d निकालना है, ये क्वेश्चन मार्क, ये दो मान निकालने हैं। तो हम आ जाएंगे तो पहले हम एक समीकरण बनाएंगे। तो Tn बराबर सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान nवां पद 45 बराबर a माने 5 प्लस n हमें ज्ञात करना है तो n माइनस 1 इंटू डी भी ज्ञात करना है तो d को भी इसी तरह से छोड़ देंगे। समीकरण नंबर 1 बना के यहीं छोड़ दिया जाएगा। दूसरा एक और आ जाएंगे, दे दिया है SN, तो SN बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। एक और सूत्र इसी का होता है n/2 और a प्लस l होता है। तो SN का मान 400 है तो हम 400 लिखेंगे, n तो हमें निकालना ही है, a का मान दिया हुआ है और a का मान हमारा है 5 और प्लस यल का मान यानी अंतिम पद 45 है तो इसको 45 लिख देंगे। तो 45 5 50 हो गया, 50 गुणे n/2 बराबर 400 आ गया, 2 से काटेंगे 25 आएगा, 25 का भाग दे देंगे तो n बराबर बन जाएगा 400/25, तो 25 एक्का 25 हो जाएगा 15 और 1 0 25 छक्का 150, तो n का मान हमें 16 मिल जाएगा। तो एक आंसर n बराबर 16 हमें मिल गया। दूसरा नंबर हमने एक समीकरण 1 बनाया था, 45 बराबर था 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी था, तो ये आएगा घट जाएगा तो बनेगा 40 बराबर n का मान हमने निकाल लिया है 16, तो ये बनेगा 16 माइनस 1 इंटू डी, तो ये बन गया 16 में से 1 घटाएंगे तो 15 डी बन जाएगा और यहाँ पर बना हुआ है हमारा 40, 15 से भाग दे देंगे तो डी बराबर 40/15 होगा, 5 से काटेंगे 5 8 40 5 15, तो डी का मान हमें 1 मिल जाएगा 8/3, तो डी बराबर यहाँ हमें मिलेगा 8/3, ये दूसरा आंसर हो जाएगा। तो ये रहे हमारे प्रश्न संख्या 4 और 5। अब इसके आगे के प्रश्नों को हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।